गणेश फेस्टिवल और मुहर्रम के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है, इस बारे में मालूमात देने के लिए आज जिला कलेक्टर दफ्तर में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों के अलावा सियासी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया। जिला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और जिला एसपी के अलावा रुकने असम्बली मोहन राव हम्बर्डे, रुकने असम्बली राजेश पवार, भंते पैया बोदी मीटिंग में मौजूद थे। जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान ने खिताब के दौरान वाजे करने की कोशिश की कि मौजूदा हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। कोरोना की बीमारी दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। अब तक 4000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ऐसे में चंद रोज़ में शुरू हो रहे गणेश फेस्टिवल और माह मुहर्रम में एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। इस मरतबा जिला इंतजामिया ने इज्तिमाई तौर पर किसी भी त्यौहार को मनाने की इजाज़त नहीं देने का फैसला किया है। गणेश फेस्टिवल में और मुहर्रम के जुलूस को भी निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों त्यौहार इनफरादी तौर पर अपने अपने घरों में मनाने की हिदायत दी गई है। बताए गए तरीक़े के मुताबिक अगर फेस्टिवल नहीं मनाया गया तो मुताल्लिक़ा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी इशारा दिया गया है। आज की जो ये गणेशोत्सव और मुहर्रम के हिसाब से जो आज पीस कमेटी थी वो बहुत ही फ्रूटफुल थी। उसमें बहुत से गणेश मंडल ने खुद ने ही बोला कि हम घर में ही गणपति बिठाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम गणपति पहली बात इस बार बिठाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो कोरोना की एपिडेमिक जो पूरे महाराष्ट्र में पूरे भारत भर चल रहा है उसमें काफ़ी पेशेंट पॉजिटिव भी आ रहे हैं और अभी पेशेंट पॉजिटिव होने के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अगर अपन सार्वजनिक गणपति बिठाएंगे तो वहाँ पे लोग देखने के लिए आएंगे। उसमें जनरली अपने वयस्कर लोग जो 60 के ऊपर है वो आएंगे और सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे ही 60 के ऊपर के लोगों का ही है। तो उनको ये बात उन्होंने मानी है और उन्होंने ये वचन दिया है कि वो या तो नहीं बिठाएंगे या तो नहीं बिठाएंगे 99% में, और अगर बिठाएगा तो घर पे बिठा के वो सेलिब्रेट करेंगे। और उनके जो वॉलंटियर्स है वो हमारे कोविड केयर सेंटर में या फिर वो भंडारा जो हर साल बनाते हैं उसमें खाना वो हमारे कोविड के पेशेंट को, या फिर उनकी जो वर्गनी आती है वो हमारे कोविड के हॉस्पिटल में सोई सुविधा देने के लिए वो हमको उसमें अच्छे से मदद करेंगे। और इस बार का जो गणेशोत्सव है वो वृक्ष लागवड़ करके भी वो मनाएंगे, ऐसा उन्होंने हमको ग्वाही दी है। नहीं, वो उसमें 12-15 पॉइंट्स है, वो ऑलरेडी हमने प्रेस रिलीज़ कर दिया है। उसमें जो मैंने अभी बोला है कि 4 फुट के ऊपर नहीं बैठ सकते, गणपति लाने के लिए और विसर्जन के लिए मिरोनुक नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो भी वहाँ पे सार्वजनिक स्टॉल पे जो आएंगे उनका नाम लिखना पड़ेगा, उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उनको वहाँ पे उनका ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, उनका टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ये सब हमने SOP उनको बना के दी है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मेरी यही विनंती है सबकी कि उन्होंने घर पे ही बिठा के इस बार गणेशोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए। आगामी गणेशोत्सव आणि मुहर्रम हे दोन्ही सण यावेळेस एकत्र आहेत आणि आपल्याकडे कोरोना प्रादुर्भाव मोठ्या स्वरूपामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे। आत्ताच माननीय कलेक्टर साहेबांनी जसे सूचना दिलेल्या आहेत की आपल्याला कोरोनापासून जर स्वतःला वाचवायचं असेल, आपल्या घरच्यांना कुटुंबियांना वाचवायचं असेल तर आपल्याला हा उत्सव अत्यंत म्हणजे ज्या सूचना आपल्याला शासनाकडून आल्या त्या पद्धतीने करावा लागेल। यामध्ये 11 जुलै 2020चं जे सर्क्युलर आहे, शासनाचे आदेश आहेत, हे आदेश अतिशय सुस्पष्ट आहेत की आपण काय करायला पाहिजे। यामध्ये मूर्तीची उंची किती असावी, मूर्तीचं स्थळ कसं असावं, त्याच ठिकाणी बसवताना काय करू नये, काय करावं, त्यामध्ये साधारणतः त्या ठिकाणी आरती, नंतर भजन कीर्तन याला किती लोक असावेत, नंतर आपण त्या ठिकाणी भपकेबाज देखावा नको आहे। दुसरे कोणतेही आगमन किंवा विसर्जन म्हणजे प्रतिष्ठापनाच्या दिवशीची मिरवणूक किंवा विसर्जनाची मिरवणूक, तर हे सुद्धा आपल्याला टाळावं लागते। तशा पद्धतीचे ऑर्डर्स आहेत। मी काल परवा 2 दिवस कंटिन्युअसली आम्ही शहरामध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा आम्ही बैठका घेत आहोत। दोन्ही ठिकाणी खूप उत्तम प्रतिसाद आहे। लोकांनी स्वतःहून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची स्थापना यावर्षी रद्द केली आहे। विशेष करून त्यामध्ये 2 मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। मी सर्व गणेश भक्तांना आव्हान करतो की मंडळाच्या तुम्ही ज्यावेळेस गणपती बसवाल त्यावेळी तुम्ही काही तरुण मुलं एकत्र येऊन बसवताल, परंतु घरच्या मुलांचं काय आहे, 5 वर्षांपर्यंतची मुलं नंतर जे आपले लहान लहान मुलं असतात हे आरतीला किंवा कार्यक्रमाला एकत्र येतात, गणेशोत्सवाच्या दरम्यान ते एकत्र येतात। त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा येतात। आज शाळासुद्धा बंद आहेत, भारतामध्ये शाळा बंद आहेत। याचा अर्थ काय की लहान मुलांना फार पटकन प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता यामध्ये आहे। तर हे जर टाळायचं असेल तर आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं आहे की चालू वर्षी सार्वजनिक उत्सव हा अत्यंत साध्या पद्धतीने घरात
किंवा आपल्या एखाद्या छोटेखानी उत्सव आपल्याला करावा लागेल आणि हे करायचं असेल तर सर्वच मंडळांनी एकत्र येऊन याबाबत निर्णय घ्यावा. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा आणि अशा उत्सव कमीत कमी स्वरूपात कसा करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. चालू वर्षी पुण्यामध्ये श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती असेल, कसबा गणपती असेल किंवा किती मोठे मोठे गणपती आहेत, या सगळ्यांनी चालू वर्षी उत्सव करणार नाहीत असं जाहीर केलेलं आहे. आपण ते पाहू शकता. त्याचप्रमाणे लालबागचा राजा म्हणून मुंबईचा प्रसिद्ध गणपती, आपण सगळेजण त्या ठिकाणी दर्शनाला जातो, या गणपतीसुद्धा चालू वर्षी त्यांनी म्हणजे मोठी स्थापना प्रतिष्ठापना किंवा असा काही उत्सव ते ठेवणार नाही, जेणेकरून हा उत्सव आपण एकदम छोट्या खानी पद्धतीने करू शकू असे मोठमोठ्या मंडळांनी सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे. आषाढी एकादशीमध्ये पंढरपूरसारखी यात्रासुद्धा माननीय शासनाने आवाहन केल्यानंतर लोकांनी ती अत्यंत साधे पद्धतीने आणि आषाढी एकादशी घरीच केलेली आहे. कोणतेही वारकरी समुदाय यावेळेस त्यांनी प्रशासनाचा मान ठेवून ते पंढरपूरला गेले नाहीत. रमजानसुद्धा त्याच पद्धतीने साजरा केलेला आहे. घरच्या घरीच नमाज पढले गेलेले आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीसुद्धा लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन घरीच साजरी केली. बुद्ध जयंतीसुद्धा घरीच साजरी केली. म्हणजे सर्व सण हे आपण चालू वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती घरीच करत आहोत. माझं सर्वसामान्य सगळ्या पब्लिकला, गणेश भक्तांना, तसेच मुहर्रम मुस्लिम बांधवांना सर्वांना आव्हान आहे की चालू वर्षी थोड्या दिवसासाठी 1-1.5 महिन्यासाठी आपल्याला अजून हे काळजी घ्यावी लागेल. आपल्या मुलांच्यासाठी, आपल्या घरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना, कुटुंबासाठी आपल्याला यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. वतन वेलफेयर सोसाइटी के वफद ने आज नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के के रुकन असम्बली मोहन राव हम्बर्डे से शख्सी तौर पर मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया कि कोरोना मुतासरा अफराद जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है, उनकी खिदमत के लिए उनके घर के किसी एक फ़र्द को पीपीई किट पहनकर उनसे मिलने और ख्याल रखने की इजाज़त हासिल करने की मांग की। ये मुतालबा इसलिए भी अहम हो गया है कि मौजूदा कोरोना के हालात में जब किसी ज़ईफ़ मरीज़ को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो ऐसे में कई मरतबा ज़ईफ़ी की वजह से मरीज़ों को चलने फिरने में और अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात पेश आती है और वो लोग खुद से अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में अस्पताल के सफाई मुलाजमीन की खिदमत पर ही मुनहसिर रहना मुनासिब नहीं है। अगर मुतासरा शख्स के किसी एक रिश्तेदार को वहां जाने और उनका ख्याल रखने की इजाज़त दी जाएगी तो मरीज को हिम्मत रहेगी और वह हैबत में मुब्तला नहीं होगा। वतन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने रुकन असम्बली मोहन राव हम्बर्डे से उम्मीद जाहिर की कि वो इस मुतालबे को मौसर अंदाज में ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाए और उसकी मंजूरी हासिल करे। इस वफद में वतन वेलफेयर सोसाइटी के सदर गफ्फार खान, सेक्रेटरी रईस खतीब और मोहम्मद कासिम मौजूद थे। इस मेमोरेंडम की एक कॉपी इन लोगों ने ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी को भी दी है। आज वतन कमेटी के जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डीन, इनसे हमने अपील की है कि जो कोविड-19 कोरोना के पेशेंट एडमिट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन पेशेंटों के पास उनके फैमिली में से किसी एक फ़र्ज़ को, किसी एक आदमी को उनकी खिदमत के लिए रहने का वहाँ अलाउड करो, ऐसा हमने डीन साहब को दिए हैं। और उसकी एक कॉपी कलेक्टर, महानगर पालिका कमिश्नर और आमदार, लोकप्रिय आमदार मोहन राव जी हम्बर्डे, इनसे ये निवेदन किया है कि आप हो सके तो कलेक्टर साहब, वैसे ही आरोग्य मंत्रालय राजेश जी टोपे साहब से बात करके हमारी ये डिमांड कंप्लीट और पूरी करने के लिए अपील की है। आमदार साहब ने ये एश्योरेंस दी है कि 2 दिन के अंदर मैं पर्सनली डीन और कलेक्टर नांदेड़ और वैद्यकीय महाविद्यालय के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करके इसको अलाउड करूंगा मैं आपकी डिमांड को। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नांदेड़ में जो पॉजिटिव पेशेंट कोरोना के जो सिविल हॉस्पिटल में है, जो स्टेबल है वो ठीक है, लेकिन जो स्टेबल नहीं है उनको जो बैठने उठने, लेटरिन बाथरूम जाने में जो तकलीफ़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और घर के अफराद उनको मिलने के लिए तड़प रहे हैं कि उनकी कुछ खिदमत की जाए। तो हमारी ये डिमांड है कि आमदार साहब से हमने ये कहा है कि हमें जो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है उनके रिश्तेदारों को एक अफराद को उसकी इजाज़त दी जाए ताकि वो जाके अपने रिश्तेदार को लैट्रिन बाथरूम साफ़ सफाई दवा वगैरह दे, खाना खिलाए, ताकि वो एक तो मुतमईन भी हो और उसमें पेशेंट भी जैसे थोड़ा सा मुतमईन रहेगा कि वो घर वालों से मुलाकात हो रही।
ऐसा हो रहा है कि पेशेंट एकदम उसको कौन दे रहे, कोई 10-15 दिन मिल रहे नहीं, और बिल्कुल पीपी किट में वो हर आदमी एक जैसा लग रहा है उसको, ये पेशेंट डर रहा है। इसलिए हमारे ये दरख्वास्त है कि हमने आमदार साहब से कहा है कि मोहन राव हम्बर्डे साहब ने हमें उसका तयख्खुन दिया है कि वो ये डिमांड हमारी पूरी करेंगे। नांदेड़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने अपनी बीवी को जचगी के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करके एक शानदार मिसाल कायम की है। श्यामनगर के सरकारी अस्पताल में उनकी बीवी की जचगी हुई है, जिसमें उन्हें बेटी हुई है। मौजूदा कोरोना के हालात में लोग सरकारी अस्पतालों से खौफ खा रहे हैं और अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने से पसोपेश से काम ले रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने ज़बानी तौर पर सरकारी अस्पताल की कारकर्दगी पर इत्मीनान जाहिर नहीं किया, बल्कि अमली तौर पर अपनी बीवी को जचगी के लिए किसी अच्छे से अच्छे खानगी अस्पताल में भर्ती करवाने के बजाय श्यामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करके लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज होता है, लोगों को डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मुतमईन होकर इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों से रुजू होना चाहिए। जिला कलेक्टर के जरिए ये भी पता चला है कि इससे कबल भी उनकी पहली औलाद की जचगी के लिए सरकारी अस्पताल में ही भर्ती किया गया था। जिला कलेक्टर की अहलिया खुद भी एक डॉक्टर है, इसलिए उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ सरकारी अस्पताल में जचगी करवाना पसंद किया। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की न सिर्फ तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है, बल्कि महलूकीन की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई आज की प्रेस नोट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 138 नए कोरोना मुतासरीन का पता चला है, जबकि 84 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं दूसरी तरफ इलाज के दौरान 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। फौत होने वालों में नांदेड़ जिले के देगलूर, खंदार, सुगांव, खुर्द, नायगांव के कहाड़ा के मुकाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आज 138 नए कोरोना मुतासरीन का इजाफा होने पर कोरोना मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4325 हो गई है। इसी तरह फौत होने वाले अफराद की तादाद भी बढ़कर 153 तक पहुंच गई है। इसके अलावा अब तक 2561 मरीज कोरोना से मुकम्मल तौर पर ठीक भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी 1580 कोरोना मुतासरीन का ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में इलाज जारी है। कोरोना मुतासरीन में 153 अफराद की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।